हेलो एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड एट 1, द डेली डोज ऑफ बी टाउन। एक ऐसा शो जहां हर खबर ना सिर्फ होगी फ्रेश बल्कि होगी बोल्ड, बेटर एंड बिगर। सो डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस। अजय देवगन ने किया ऐलान, उन्हें नहीं लगता किसी भी फिल्म के क्लैश होने से डर। दीपिका के एनजीओ लॉन्च से नदारद रहे रणवीर सिंह। बिग बी ने मनाया अपना 73rd बर्थडे। बिहार में इलेक्शन कैंपेन के दौरान अजय देवगन पर किसी ने फेंकी चप्पल। अजय देवगन ने कर दिया खुला ऐलान, उन्हें नहीं है किसी का डर। किसी भी फिल्म के साथ टकराए उनकी फिल्म, नहीं पड़ता इससे उन्हें कोई फर्क। बल्कि क्लैशेस अजय को करते हैं हार्ड वर्क के लिए इंस्पायर। आखिर किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है अजय देवगन ने ऐसा, और किस बात से नहीं लगता उन्हें कोई डर? तो दरअसल ये मामला है अजय देवगन की एम्बिशियस फिल्म शिवाय और करण जौहर की रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ए दिल है मुश्किल के क्लैश का। ये तो सभी को पता है कि अजय की शिवाय और करण जौहर की ए दिल है मुश्किल साल 2016 में दिवाली पर टकराएंगे एक दूसरे से। और इसी टकराव के बारे में जब अजय से पूछा गया तो उन्होंने दिल खोल कर दिया जवाब। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में अजय ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी फिल्म के सामने किसकी फिल्म आ रही है। अजय के मुताबिक इट इज अ फेयर कॉल। देयर वुड बी मल्टीपल ओकेजन्स व्हेन टू फिल्म्स विल रिलीज टुगेदर। वी हैव इनफ थिएटर्स। इफ एवरीथिंग इज डिवाइडेड वेल, आई थिंक बोथ फिल्म्स विल वर्क, और व्हिचएवर विद अ बेटर स्क्रिप्ट विल वर्क। In that way, clashes urge everybody to work harder. It has its minus points, but we can't resist it. I'm not afraid of it. I'm happy. I love clashes. It helps me work harder. सुना आपने अजय का ये स्टेटमेंट? अजय ने इस ओर इशारा तो कर दिया कि साथ में रिलीज होने से फिल्म का नुकसान तो होता है, पर साथ ही ये भी जता दिया कि उन्हें क्लैशेस से डर नहीं लगता बल्कि मजा आता है। क्लैशेस तो उनके लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं। वेल अजय, अब ये तो 2016 की दिवाली ही तय करेगी कि शिवाय और ए दिल है मुश्किल के क्लैश में किसको मजा आता है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने 11 अक्टूबर को मीडिया के साथ मनाया अपना 73rd बर्थडे। इस मौके पर बिग बी ने अपने बर्थडे और जीवन से जुड़ी कई बातों को किया मीडिया के साथ शेयर। बच्चन साहब ने बताया कि वो कैसे करते हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट। इस बात की तसल्ली थी कि घर के जितना परिवार था वो साथ में था और उनके साथ मिल करके जन्मदिन का आगमन हुआ, और बस ऐसे ही। उसके बाद कुछ अपने ब्लॉग के लोगों और ट्विटर वगैरह पे काफ़ी देर तक बातचीत होती रही, और बस सुबह से प्रतीक्षा गए थे माँ बाबूजी का आशीर्वाद लेने। बिग बी मटेरियलिस्टिक गिफ्ट से ज्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स की शुभकामनाओं और प्यार को देते हैं तवज्जो। No amount of material gift can replace love and affection of family members, of well wishers. I've always believed in that. 4 डेकेड से भी ज्यादा वक्त से बॉलीवुड पर राज कर रहे बच्चन साहब ने अपने बर्थडे पर बी टाउन के जनरेशन नेक्स्ट को उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने की इच्छा जाहिर की। 4 दशक हो गए हैं हमको इस फिल्म इंडस्ट्री में, और बहुत कुछ बदलाव आया है, टेक्निकली बदलाव आया है, काम करने के तरीकों में बदलाव आया है, और ये अच्छा है। हम सोचते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। नई पीढ़ी जो है उसको ऊपर आना है, पुरानी पीढ़ी को पीछे हट जाना है, ये सारी बातें होती हैं और हर वर्ष आती आई हैं। 100 वर्ष से ज़्यादा हो गया हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, तो अब समय आ गया है कि हम पीछे हट जाएं और जो नई पीढ़ी है वो आ करके बागडोर संभाले। ऐसा ही होगा, आगे भी होगा। वेल वी विश बच्चन साहब आप इसी तरह पूरी दुनिया को करते रहे एंटरटेन, और हर साल आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हो खुशियों से भरा। जूम के व्यूअर्स के लिए बच्चन साहब की एक खूबसूरत लाइंस। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में। हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी दे ले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूँ यहाँ जाऊँ किस जाऊँ। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया ऐसे रेले में। दीपिका पादुकोण की लाइफ के सबसे बड़े दिनों में से एक, और उसी दिन दीपिका के एलिजेड बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह नहीं थे उनके साथ मौजूद।
ना ही अच्छे दोस्त शाहरुख खान आए नजर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपिका के एनजीओ लिव लव लाफ के लॉन्च की। मुंबई में हुए इस लॉन्च इवेंट में विदु विनोद चोपड़ा, प्रसून जोशी, सुदीप सरकार, गौरी शिंदे जैसे बॉलीवुड के चेहरे तो दिखाई दिए, पर जिन दो चेहरों को नजरें ढूंढ रही थी वो कहीं नहीं आए नजर। जूम ने दीपिका के एनजीओ लॉन्च से 2 दिन पहले ही आपको बता दिया था कि एसआरके अपने सो कॉल्ड बिजी स्केड्यूल के चलते इस इवेंट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। पर रणवीर की गैर मौजूदगी सबको अखरी। सबको लग रहा था कि दीपिका की जिंदगी के इस अहम दिन पर रणवीर जरूर आएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। अब रणवीर क्यों नहीं आए ये तो हमें नहीं पता, पर जब दीपिका से घुमाकर रणवीर और शाहरुख से जुड़ा सवाल पूछा गया तो वो इसे टाल सा गई। Most important actors in your life, Shah Rukh Khan and Ranveer Singh, what have they got to say about this particular initiative? What are the special? Definitely their love and their blessings, and more in detail, I think you should ask them what they think and what they feel. दीपिका ने हंसी में भले ही जवाब दिया हो, पर अगर ये दोनों यहाँ आ जाते तो दीपिका की ये हंसी हो जाती दुगनी। अजय देवगन पर फेंकी गई चप्पल, जनता ने फेंकी अजय पर चप्पल। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बॉलीवुड के सिंघम अजय बिहार में बीजेपी के लिए कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेनिंग, और बिहार के झज्जा एरिया में जब अजय चुनावी प्रचार के लिए पहुंची तो उनके कारवां पर किसी ने फेंक दी चप्पल। हालांकि अजय को इंसिडेंट की वजह से कोई चोट नहीं आई, मगर बेकाबू हुई भीड़ को देखते हुए अजय को ये कैंपेनिंग बीच में ही रोकनी पड़ गई। इससे पहले भी बेकाबू भीड़ की वजह से अजय को बिना हेलीकॉप्टर से उतरे एक इलेक्शन कैंपेन से जाना पड़ा था वापस। रियल लाइफ में तो अजय ने मुश्किल से मुश्किल रोल को बड़ी ही आसानी से निभाया है, पर लगता है जैसे रियल लाइफ में अजय के लिए इलेक्शन कैंपेनिंग करना साबित हो रहा है टेढ़ी खीर। अब्राम ने याद दिलाया शाहरुख खान को उनका बचपन। बादशाह खान अब्राम के जरिए जी रहे हैं अपना बचपन। जैसा कि आपको पता ही है कि शाहरुख खान का अपने सबसे छोटे बेटे अब्राम से है स्पेशल अटैचमेंट, तभी तो एसआरके ने अब्राम के जरिए अपने फादर को याद करते हुए किया ये ट्वीट। My little one with me, I love to wear my father's shoes. Though my feet are small, in my father's shoes I feel 10 feet tall. शाहरुख खान का अब्राम के लिए अफेक्शन इससे भी दिखता है कि वो अब्राम को हमेशा अपने साथ रखने की करते हैं कोशिश, चाहे वो T20 मैचेस हो या फिर उनकी मूवी का शूट। और कुछ ऐसा ही दिखा रिसेंटली रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले के सेट पर, जहां रोहित लिटिल अब्राम को कार ड्राइव पर ले जा रहे थे, जिसे फादर शाहरुख खान बड़े ही क्यूटली कर रहे थे अडोर। हर शख्स अपने बच्चे में अपना बचपन देखने की करता है कोशिश, और ऐसे में शाहरुख खान को भी अपना बचपन अब्राम में दिख रहा है। आजकल अनुष्का फिल्म की शूटिंग करने के अलावा बिजी है सपोर्टिंग एंड एनकरेजिंग हर 12-year-old कजन ईरा शर्मा। उनकी टैलेंटेड कजन ने कर दिया है उन्हें प्राउड विद हर सॉन्ग। ईरा ने खुद ही एक गाना लिखा और कंपोज भी किया, साथ ही ईरा वॉइस द सॉन्ग टू। इस गाने को सुनकर अनुष्का काफी इम्प्रेस्ड हुई और उन्होंने डिक्लेयर किया दैट उनकी कजन सच में टैलेंटेड है, और जिस मैच्योरिटी के साथ उन्होंने इस गाने को बनाया है वो काबिल तारीफ है। Isn't that sweet? लगता है टैलेंट runs in the family, doesn't it? ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। कुणाल केमू फंसे एक स्कैम में। कुणाल हुए एक साजिश का शिकार। चौंक गए ना आप? अब सोच रहे हैं कि कुणाल केमू और स्कैम, तो Zoom आपको बताने जा रहा है कुणाल और स्कैम की असली कहानी। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, कुणाल केमू बांद्रा के लैंडलॉर्ड की साजिश का हुए हैं शिकार। जी हाँ, कुणाल केमू स्कैम्ड बाय लैंडलॉर्ड इन बांद्रा where he took the deposit from Kunal with an oral bond of 5 years for the flat। लेकिन इस फ्लैट का पोजीशन कुणाल को कमिटेड डेट पर नहीं मिला, जिसकी वजह बताई गई रिटन कॉन्ट्रैक्ट का साइन न होना। अब देखने वाली बात ये होगी कि कुणाल इस पर क्या लीगल एक्शन लेते हैं। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। सलमान ने बढ़ाई सूरज बड़जात्या की परेशानी। नहीं उठा रहे हैं सलमान सूरज के फोन कॉल्स। पूरा किस्सा जानने के लिए देखना ना भूलिए प्लैनेट बॉलीवुड आज शाम 7 बजे, ओनली ऑन Zoom।